ओके क्लास, आप लोगों ने अभी लेआउट के अंदर क्या चीज़ देखी है कि पेज सेटअप और दूसरा नाम क्या, पैराग्राफ। ये कहाँ पर होता है, पेज में। पेज क्या चीज़ होती है, सामने। कि जब भी आप कोई अपना डॉक्यूमेंट लिखने जाओगे तो पहले उसकी तरतीब बनाओगे। तरतीब क्या बनानी है कि भाई इसको अरेंज कैसे करना है, कि मतलब ये यहाँ से ऊपर से नीचे से तरतीब क्या होनी चाहिए। जब भी कोई लिखने वाला काम होता है तो पहले उसका स्टैंडर्ड बनाया जाता है। ऐसे ही नहीं लिखना स्टार्ट कर दिया यहाँ से ऊपर से नीचे, तो उसकी जगह सेट की जाती है ताकि लगे कि कोई एक हुनरमंद बंदा काम कर रहा है। एक आम बंदा काम करेगा तो वो डायरेक्ट लिखना शुरू कर देगा, ना उसको जगह का पता होगा, लेफ्ट राइट टॉप बॉटम लिखे हुए अंदर। अच्छा, लिखे हुए काम को हमेशा इस तरह होना चाहिए कि ये काम होम में आपको याद होगा हमने इस तरह लिखा था कि इसको दोनों एंड से क्या होना चाहिए, बराबर होना चाहिए, एक जैसा। ये देखो, ये स्ट्रेट लाइन, ये स्ट्रेट लाइन। तो इस तरह आपका काम हमेशा क्या होना चाहिए, सेंटर में होना चाहिए, जो प्रोफेशनल कहलाता है, प्रॉपर काम। तो ये लेआउट में आप लोगों ने स्पेसिंग पढ़ ली। अब हम आते हैं रेफरेंस में। रेफरेंस के अंदर रेफरेंस कौन सा टैब है, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा टैब है। ठीक है, ये सारे टैब के ऑप्शंस हैं। जब हम कोई काम बनाते हैं, कोई पिक्चर बनाते हैं या कोई डॉक्यूमेंट लिखते हैं, उसमें ये सारे ऑप्शन हमें मदद देते हैं कि भाई आपने उसका कलर कैसे चेंज करना है, पिक्चर कैसे लगानी है, कौन सी चीज़ कहाँ फिट करनी है। तो ये टैब्स हमें मदद देते हैं। अब इनमें हम आ जाते हैं टेबल ऑफ कंटेंट। टेबल ऑफ कंटेंट क्या होता है भाई, ये टेबल ऑफ कंटेंट नजर नहीं आ रहा, सामने नजर आ रहा है। ठीक है, अच्छा आप लोग आप बताएं, कोई भी एक चैप्टर का नाम बताएं किसी भी सब्जेक्ट का। जी, केमिस्ट्री का बता दें, फिजिक्स, बायो, कोई भी चैप्टर का नाम बताएं। बायो केमिस्ट्री। ठीक है, और अब थोड़ा सा बॉयज़ की तरफ से भी जवाब आना चाहिए, लगे कि दोनों तरफ पढ़ाई हो रही है। जी, बॉयज़ साइड कोई चैप्टर का नाम बताएं जो कभी ज़िंदगी के किसी मरहले में पढ़ो। साइंस, ये चैप्टर का नाम है? कोई नहीं, बताया आपने, लेकिन अच्छा है, इस तरह शुगर लगाते रहा करो। तो अब हम आते हैं चैप्टर नंबर 2 हो गया। इससे हमें ये समझ में आता है कि हमारे आने वाले 15-20 साल कैसे होने वाले हैं। चैप्टर नंबर 3 का नाम यहीं से कोई बताया है? है बूढ़ी काकी, ये तो उर्दू का है ना, इंग्लिश में कोई बताएं, थोड़ा आसान बताएं। अब हम इतने पढ़े लिखे नहीं है ना, मैं इतना पढ़ा लिखा नहीं हूँ ना, मुझे बताएं आसान लफ्जों में। अरे ये उर्दू कैटेगरी हटा दें, चलें। अच्छा अच्छा, सही सही, ठीक हो गया। ये क्या लिख दिया मैंने, ठीक है। ओके, अब ये 3 चैप्टर के जब आप कभी नोट्स बनाते हैं तो नोट्स में या चैप्टर के अंदर सबसे पहला एक पेज होता है जिसमें चैप्टर का नाम लिखा होता है। उसके बाद टेबल ऑफ कंटेंट होता है। टेबल ऑफ कंटेंट का मतलब ये होता है कि कौन सा चैप्टर किस पेज में। पहले टेबल ऑफ कंटेंट में क्या लिखा होता है, पूरे चैप्टर के नाम होते हैं, पहला चैप्टर, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, और उसी के आगे उसका पेज नंबर लिखा होता है। ऐसे ही होता है ना, पेज नंबर होता है कि ये पहला चैप्टर किस पेज में, दूसरा चैप्टर किस पेज में। तो इसे हम क्या कहते हैं, टेबल ऑफ कंटेंट कहते हैं। क्या कहते हैं? तो इसमें चैप्टर्स मौजूद होते हैं, या आप कोई भी बुक है या कोई ऐसी चीज़, में टेबल ऑफ कंटेंट में मेन चीज़ें होती हैं कि आप अंदर कौन सी चीज़ किस पेज में। अब ये 3 चैप्टर है, मैंने इनको अलग अलग पेजेस में बनाया। अब मैं क्या कर रहा हूँ, इन तीनों चैप्टर को एक एक करके मैंने इस चैप्टर नंबर 1 को सिलेक्ट किया, और यहाँ पर टेबल ऑफ कंटेंट में आपको नजर आ रहा है ऐड टेक्स्ट। ऐड टेक्स्ट पे मैंने क्लिक किया और यहाँ पर लेवल 1 बना दिया। लेवल 1, ऐड टेक्स्ट में गए और क्या कर दिया, लेवल 1। ये काम मुकम्मल। फिर दोबारा मैं चैप्टर नंबर 2 पे गया और ऐड टेक्स्ट पे गया और इसको कर दिया लेवल 1। 2 चैप्टर हो गए।
फिर दोबारा काम को सेलेक्ट किया, ऐड टेक्स्ट में गया, लेवल 1, 3 चैप्टर हो गए। अब इन 3 चैप्टर का मैंने टेबल ऑफ कंटेंट बनाना है, तो मैं क्या कर रहा हूं, इस काम को यहां पर मैं गया, उसके साथ ही ऐड टेक्स्ट के साथ आपको नजर आ रहा है टेबल ऑफ कंटेंट, नजर आ रहा है सबको। इस पर हम जाएंगे और पहला दूसरा कोई भी आपको ऑप्शन नजर आए, मैं ये पहला वाला कंसिडर कर लेता हूँ, ये बना देंगे। अब आप देखें एक कंटेंट लिखा हुआ आया, उसमें पहले चैप्टर का नाम है बायोकेमिस्ट्री, पेज नंबर 2 के अंदर मौजूद है। उसके बाद साइंस पेज नंबर 3 के अंदर मौजूद है। चैप्टर नंबर 3 जो नरगिस फूल है पेज नंबर 4 के अंदर मौजूद है। तो इस तरह हम, अच्छा इसके लिए ज़रूरी क्या है कि सबसे पहले लिखने वाला काम होना चाहिए कि चैप्टर आपने पहले लिख लिए सारे। अब आपने उनके चैप्टर के नामों को सेलेक्ट किया और बना दिया टेबल ऑफ कंटेंट। इस तरह 10 चैप्टर हों, 20 हों, शुरू में आप इस तरह बना सकते हैं। इस तरह पढ़ने वाला ये देख सकता है कि भाई इसने अगर चैप्टर नंबर 1 को पढ़ना है तो किस पेज में जाना है, 2 में। चैप्टर नंबर 2 को पढ़ना है तो किस पेज में जाना है, 3 में। ये पॉइंट समझ में आ गया सबको। ये पहले आप चैप्टर के नाम देते हैं, नाम को सेलेक्ट करते हैं, ऐड टेक्स्ट में जाते हैं, लेवल 1 सबको नाम दे दिए लेवल 1। फिर आप जाते हैं टेबल ऑफ कंटेंट और पहले पेज पर आते हैं, तो वहां पर टेबल ऑफ कंटेंट आप बना सकते हैं। डन हो गया जी। जी जी 10 पेजेस का लगा जी। वो उस नंबर पे जहाँ पर वो चैप्टर नंबर मौजूद है, अगर वो पेज नंबर 15 में है तो वो 15 को ही शो करेगा। ठीक है, वो इतना तो सिस्टम खुद आइडिया ले लेता है कि मैं भी किस पेज पे खड़ा हुआ हूँ, तो उसके मुताबिक वो नंबर वहाँ बता देता है। ठीक है, तो इस तरह हम टेबल ऑफ कंटेंट बना सकते हैं। अच्छा, बनाने के बाद उसको अपडेट भी कर सकते हैं। मिसाल के तौर पर बीच में कोई चैप्टर आपको बाद में याद आया ऐड करना, तो ऐसा नहीं कि आप सारी सीक्वेंस ख़राब कर दें, तो आप बाद में उस चैप्टर को ऐड कर दें। जैसे मैंने यहाँ पर, मैं जा रहा हूँ नेक्स्ट पेज पर, यहाँ चला गया, यहाँ मैंने लिख दिया चैप्टर नंबर 5 इलेक्ट्रॉनिक्स लिख दिया। ठीक हो गया, और उसका काम लिख दिया नीचे। अब आप इस काम को यहाँ सेलेक्ट करें, इसको आप कर दें ऐड टेक्स्ट में जाएं, लेवल 1 कर दें, लेवल 1 कर दिया। अब आपके पास टेबल ऑफ कंटेंट पहले से बना हुआ है, आपने सिर्फ एक नया काम लिखा है उसके अंदर। तो आप इस पर जाएं, यहाँ जाएं अपडेट टेबल पर, तो अपडेट करेंगे, अपडेट करंट पेज। अच्छा, 2 नाम लिखे हुए आएंगे कि आपने किस चीज़ को अपडेट कर रहे हैं। वो पेज कोई 10वें पेज पे मैंने वो नाम लिखा है, तो 2 बातें पूछ रहा है कि अभी जिस पेज पर मौजूद है उसको अपडेट करना है या पूरे टेबल को करना है। तो मैं से ये बताऊंगा कि पूरे टेबल को अपडेट कर दे, पूरा जितना भी काम लिखा हुआ सबको अपडेट कर दे। तो मैं यहाँ कर देता हूँ ओके। अब आप देखें 5वें नंबर पे जो इलेक्ट्रॉनिक्स मैंने बाद में लिखा वो पेज नंबर 5 पर है, वो भी आ गया। 2 बातें, या तो सारा काम लिख लो, उसके बाद चैप्टर को सेलेक्ट करो, टेबल ऑफ कंटेंट बन जाएगा, या आप लिखने के बाद आपको याद आया कि अभी तो एक और चैप्टर शामिल करना बाकी है, तो आप शामिल कर दो, उसके नाम को बाद में सेलेक्ट करो और फिर इसको अपडेट कर दो, तो आपका टेबल ऑफ कंटेंट अपडेट हो जाता है। क्या ये बात समझ में आ गई सबको? पहले बनाना और बाद में क्या करना होता है, अपडेट करना होता है। लेवल 1, अच्छा लेवल 2 और 3 नहीं लिखते, लेवल 1 नहीं लिखते, क्यों लिखते हैं ये तो मुझे भी नहीं पता, 12 लिखते लेवल 1 ही है। यू ट्राई, आप करें 2 करें 3 करें, देखें क्या तब्दीली आती है। लेकिन हम लेवल 1 रखेंगे, चैप्टर के नाम को सेलेक्ट करेंगे, लेवल 1 किया, और आखिर में पहले पेज पे जाके टेबल ऑफ कंटेंट बना देंगे, तो तमाम चैप्टर के नाम टेबल ऑफ कंटेंट में आ जाएंगे। बाद में आपने अपडेट करना हो तो आप अपडेट भी कर सकते हैं। ये पॉइंट क्लियर हो गया सबको? ठीक है, तो टेबल ऑफ कंटेंट तो हमारा डन हो गया। दूसरी चीज, हम इसमें सिर्फ 2 चीज अभी पढ़ेंगे, फिर जाएंगे प्रैक्टिस पर। दूसरी चीज का नाम है फुट नोट। फुट नोट, नोट का मतलब होता है किसी काम को लिखना, फुट का मतलब नीचे की तरफ, पाँव की तरफ। अब ये पाँव तो सिस्टम के नहीं है, लेकिन पेज के नीचे हो जाएगा। मिसाल के तौर पर अभी यहाँ पर एक पूरा पैराग्राफ लिखा हुआ है, अब आप किसी को इस पैराग्राफ में किसी एक वर्ड के बारे में समझाना चाह रहे हैं या किसी एक वर्ड को एक्सप्लेन करना चाह रहे हैं, आप यहाँ करेंगे तो इजाफी हो जाएगा। तो आप क्या करें, जैसे ये नीड है,
तो मैंने इस नीड के ऊपर इसको सेलेक्ट किया। सेलेक्ट करना है आपने, आप चले जाएंगे रेफरेंस में, रेफरेंस के अंदर आपको नाम नज़र आ रहा है इंसर्ट फुट नोट, इस पर आप क्लिक कर दें। जैसे ही आप इस पर क्लिक करते हैं तो इस नीड के ऊपर 1 आ जाएगा और ये नीचे एक लाइन आ जाएगी। आप यहाँ पर इस 1 को एक्सप्लेन कर सकते हैं। नीड का मतलब क्या बताना चाह रहे होंगे, नीड का सिनोनिम लिख देते हैं रिक्वायर, रिक्वायरमेंट लिख दिया मैंने। तो इससे क्या होगा, अगर कोई पढ़ने वाला बंदा है तो वो पूरे इस नोट्स को पढ़ता है, वही देखिएगा कहाँ गया, इस नीट के ऊपर 1 लगा हुआ है। अगर वो थोड़ा सा पढ़ा लिखा है तो उसको समझ में आ जाएगा इस 1 का मतलब नीचे एक्सप्लेन किया गया पेज के आखिर में। तो इसे हम कहते हैं फुट नोट, कि किसी भी लफ्ज़ का, किसी भी पैराग्राफ का अलग से कोई नोट आप लिखना चाह रहे हो तो इसे कहते हैं हम फुट नोट। होता है ना किसी चीज़ के जैसे कमेंट देना, ये कमेंट का ही छोटा भाई है। आपने अगर किसी लफ्ज़ को, किसी पैराग्राफ को कोई कमेंट देना है तो फुट नोट दे दें, आप नीचे दे सकते हैं। अभी तो ये एक है, अगर मैं एक से ज़्यादा देना चाहूँगा तो फिर क्या होगा, वो फिर 2 हो जाएगा, 3 हो जाएगा, 4 हो जाएगा, 5 हो जाएगा। जैसे मैंने यहाँ पर रिमेंबर का लिख दिया, रिमेंबर को सेलेक्ट किया, फुट नोट दे दिया। अब उस पर नंबरिंग कौन सी आ गई है, 2 आ गई है। अच्छा, ये इसने उसको 1 ले लिया, इसको 2 कर दिया, चलो कोई बात नहीं। 1 पे हम लिख लेंगे रिमेंबर, रिमेंबर के बारे में कुछ भी आप वर्डिंग यहाँ पर लिख सकते हैं। इस तरह आप तीसरे पे जाएंगे तो वो क्या नंबरिंग आ जाएगी, 3 आ जाएगी। चौथे पे जाएंगे क्या नंबरिंग आ जाएगी, 4 आ जाएगी। पॉइंट क्लियर। किसी भी लफ्ज़ को मज़ीद एक्सप्लेन करना हो उसे कमेंट में डाल दो या फुट नोट में डाल दो, दोनों का मतलब एक ही है। अब कमेंट ये नहीं पता होता कि कितने कमेंट है, फुट नोट से क्वांटिटी पता चल जाएगी कि भाई 1 2 3 4 5 कितने एक्स्ट्रा बातें लिखी हुई हैं यहाँ पर। दूसरी बात हो गई। अब आप करेंगे इसकी प्रैक्टिस। सबसे पहले आप क्या करेंगे, लेआउट में, लेआउट में आप जाएंगे, पेज सेटअप को पहले तरतीब दो अच्छी तरह, पेज सेटअप कैसे किया जाता है, साइज करना। उसके बाद रेफरेंस पर आप आएंगे, टेबल ऑफ कंटेंट बनाएंगे और दूसरा फुट नोट देंगे कम से कम 5। किसी भी लफ्ज़ को सेलेक्ट करो, उसके बारे में कुछ लिखो, 5 लिख दो कम से कम पॉइंट। ये ज़रा करें आप लोग। यस, यहाँ क्लिक करेंगे पहले पेज पर या कहीं पर भी, इसकी वजह भी आपको समझ में आ जाएगी कहाँ क्लिक करना चाहिए। फिर हम आते हैं इंसर्ट सिटेशन पर। इंसर्ट सिटेशन में आपको नज़र आ रही हैं 2 चीज़ें, ऐड न्यू सोर्स। ऐड न्यू सोर्स पे क्लिक करेंगे। अब इस तरह का एक सामने चार्ट बना हुआ आ जाएगा। सबसे पहले ये पूछ रहा है ऑथर का नाम। अब सबसे ऊपर लिखा हुआ है टाइप ऑफ सोर्स। मैं ऑप्शन में जाऊंगा और मैं यहाँ पर लिखने जा रहा हूँ बुक। मिसाल के तौर पर मैं कोई बुक लिखने जा रहा हूँ, तो बुक के अंदर ये सबसे पहले पूछेगा ऑथर, लिखने वाले का नाम क्या है। ऑथर कौन होता है, जो लिखता है किताब को, उसका नाम मैंने यहाँ लिख दिया काशिफ, एक ही नाम मशहूर है। उसके बाद टाइटल, इस बुक किताब का नाम क्या है, तो किताब का नाम मैंने लिख दिया बिजनेस। किस सन में ये किताब लिखी जा रही है, 2026। किस शहर में लिखी जा रही है, कराची। और पब्लिशर, इस किताब को पब्लिश कौन करेगा, एक तो लिखने वाला अलग होता है, छापने वाला, प्रिंटिंग करने वाला अलग होता है। तो पब्लिशर कौन है, पब्लिशर को एक नाम पता है किसी को, डोगर पब्लिशर। शेक्सपियर तो ऑथर है, ठीक है। डोगर ये एक अलग इदारा, अलग शख्स होते हैं जो किताबों को छापते हैं, उसको अरेंज करते हैं। वो लिखने वाला अलग होता है, पब्लिशर अलग होता है, पब्लिशर को। अब मैं इसको यहाँ ये चीज़ें लिखने के बाद मैंने कर दिया ओके। 1 आ रहा है लिखा हुआ ब्लैंक के। तो आप इसके साथ ही नज़र आ रहा है आपको बिब्लियोग्राफी। जैसे ही आप बिब्लियोग्राफी पर क्लिक करें, किसी एक जगह क्लिक करें तो आपको इस तरह नज़र आ जाएगा। बिब्लियोग्राफी एक नाम है जिसमें किसी बंदे की तफसील लिखी होती है। नाम क्या है, काशिफ। किताब का नाम क्या है, बिजनेस। शहर का नाम कराची। पब्लिशर का नाम डोगर पब्लिशर और सन 2026। ये आप अगर एक पेज में शामिल करना चाह रहे हो तो आप कर दो, आप चाहते हो हर पेज में आए तो आप फुटर में इसको लिख दो। ये इंसर्ट सिटेशन क्या करता है, इंसर्ट सिटेशन क्या करता है, किसी भी लिखने वाले की इंफॉर्मेशन लिखता है कि किसने लिखा, ऑथर का नाम क्या है, किस साल में किताब लिखी जा रही है,
पब्लिशर कौन है, तो इसको किसी जगह आप खुद से भी ऐड कर सकते हो। मैंने अभी पेज के बीच में लिखा है, आप इसको कॉपी करें, कॉपी किया और मैं पेज के आखिर में लिख देता हूँ फुटर में, ताकि मुझे हर पेज में ये नज़र आए, हर पेज में। तो इंसान ज़ाहिर है जब कोई किताब लिख रहा है तो वो अपनी पब्लिशन भी करता है कि भाई कौन है लिखने वाला, या तो टेबल ऑफ कंटेंट में लिख दो या हर पेज पे लिख दो, वो आपके ऊपर है। लेकिन वो आपको मिलेगा कहाँ से, वो आपको मिलता है मेलिंग के अंदर, सॉरी रेफरेंस के अंदर, इंसर्ट सिटेशन में। ये पॉइंट क्लियर। इसको दोबारा मैं आपको बता देता हूँ। जैसे आपने कहीं किसी पोर्शन पे क्लिक किया जहाँ आपको लिखना, आप बाद में कहीं और भी ले जा सकते हैं। इंसर्ट पे जाएंगे, अब जिसका नाम एक मरतबा दे दिया उसको ये अपने रिकॉर्ड में रख लेता है। काशिर, आप इस पर क्लिक करेंगे तो वो आ जाएगा ऑटोमेटिक। आपने कोई नया नाम ऐड करना है, जैसे एक किताब को एक से ज़्यादा लोग लिख सकते हैं, तो दूसरे ऑथर का नाम भी शामिल कर दिया। मैंने यहाँ लिख दिया ऐड न्यू सोर्स। अब लिखने क्या जा रहे हैं, किताब, उसके बाद ऑथर का नाम, क्या नाम लिखें भाई, राशिद नाम लिख दिया, फीमेल का भी नाम लिखेंगे, नो टेंशन। टाइटल बुक का वही बिजनेस एयर, ये सारी बातें लिखने के बाद आखिर में हम क्या कर देंगे, ओके। वैसे तो फुल लिखा जाएगा, जब आप बिब्लियोग्राफी पे क्लिक करेंगे तो ये नाम पूरा आ जाएगा। क्या? मैं अपना नाम लिख के दिखा रहा हूँ, इसमें लिखा है।
लगे तो आप मल्टीपल पेजेस करके फ़ौरन उस काम को देख सकते हैं। तो ये वाला ऑप्शन आपको कहाँ मिलता है, इसको ज़रा हम यहाँ देख लेते हैं कि आप व्यू में जाते हैं, व्यू में हम जाएंगे और व्यू के अंदर हमें नज़र आता है जूम का ऑप्शन। जूम में यहाँ से आप जूम को 200, 100, 75 जितना अपने हिसाब से कम करना हो कर सकते हैं, बढ़ाना हो बढ़ा सकते हैं। आप यहाँ पर नंबरिंग लिखेंगे उतना बढ़ जाएगा। ये तो 200 है, आप 300 करोगे वो भी हो जाएगा, लेकिन आपको यहाँ पर लिखना पड़ेगा। उसके बाद यहाँ ओके कर दिया। अगर आपको काम स्टैंडर्ड चाहिए तो आप 100% पे क्लिक कर दें तो ये 100% जो स्टैंडर्ड साइज है वो मिल जाएगा। उसके अलावा अगर आप एक पेज में चाह रहे हैं तो 1 पेज करेंगे, मल्टीपल पेज चाहिए मल्टीपल पेज पे क्लिक करेंगे। इससे लिखे हुए काम में कोई तब्दीली नहीं आती, बस ये जो पेजेस हैं आपको ये इस तरह अलग अलग नज़र आ जाते हैं। इसको मैं 1 पेज कर देता हूँ। उसके बाद न्यू विंडो स्प्लिट, इसकी ज़रूरत नहीं पड़ती लेकिन हम कर सकते हैं। चलें, अगर मैं ये भी एक फ़ाइल है, अगर मैं यहाँ पर फाइल में जाने के बाद न्यू कर दूँ, ब्लैंक कर दूँ, अब मेरे पास हो गई 2 फाइलें। कैसे पता चल रहा है, यहाँ से ये देखें 1 2 थोड़ा सा गैप दिया हुआ, ये 2 वर्ड की फाइल है। मैं अगर इन दोनों को एक साथ देखना चाहता हूँ तो आप जाएंगे व्यू में, आप जाएंगे न्यू विंडो, सॉरी विंडो नहीं आ गई, हम जाते हैं व्यू में, अरेंज ऑल। अभी 3 स्क्रीन है, पहली दूसरी और तीसरी, ये तीनों फाइलें आपको सामने नजर आ रही हैं। तीनों में एक साथ आप काम कर सकते हो। नीचे वाले पे कुछ क्लिक करके यहाँ काम कर लो, ऊपर वाले पे क्लिक करके यहाँ काम कर लो, इस पे क्लिक करके यहाँ काम कर लो। अच्छा, हो क्या रहा होता है कि तीनों में एक साथ काम हो रहा होता है। जैसे ये फाइल किसी और किस्म की है, ये किसी और किस्म की, किसी और किस्म की, आप तीनों में कोई एक बात एक जैसी लिखना चाहते हैं तो या तो पहले में लिख दो, दूसरे को ओपन करो, इसमें लिखो। आप चले जाएं विंडो में, मैं इसको हटा देता हूँ यहाँ से, ये सभी खत्म हो जाएगा। अरेंज ऑल में अगर आपके पास 3 फाइलें, अभी कितनी है, 2 हैं, या 3 नीचे 2 नजर आ रही हैं, 2 फाइलें बनी हुई हैं। इन दोनों को मैं सामने लिखना चाह रहा हूँ, देखना चाह रहा हूँ और इनमें एक जैसा काम करना चाह रहा हूँ, तो आप क्या करेंगे, अरेंज ऑल, तो ये 2 स्क्रीन आपको सामने नजर आ जाएंगी और किसी एक पे जो काम करोगे वो आपको एट अ टाइम एक में और दूसरे में भी फिर साथ ही आपको मिलता है। नहीं, ये जो है अलग अलग करेगा, वो दूसरी वाली स्क्रीन है, सॉरी। ये क्या करता है, वो वाला ऑप्शन दूसरा है। यहां पर आप स्क्रीन सामने देखकर, यहां पर स्क्रीन बस आप सामने देख सकते हैं, काम अलग अलग होगा। जैसे इस पर जब क्लिक कर रहे हैं इस पर काम अलग होगा, इस पर क्लिक करेंगे काम अलग होगा, बस ये कि आपकी नज़रों के सामने होगा और कुछ नहीं। लेकिन अगर हम थोड़ा सा बारीकी में जाएं तो ये काम बहुत छोटा नज़र आ रहा है, तो बेहतर यही था कि मैं अलग अलग ही देखता। लेकिन एक ऑप्शन ज़रूर है आपके पास कि आप 2-3 फाइलों में एक साथ काम कर सकते हैं। ठीक हो गया, हम आ जाते हैं यहाँ पर। उसके बाद आखिरी ऑप्शन है हमारे पास, इसका नाम है मैक्रोस। मैं दूसरी वाली फाइल यहाँ ले लेता हूँ, इसमें काम थोड़ा ज़्यादा लिखा हुआ है। ठीक है, अब यहाँ देखिएगा, मैक्रोस का मतलब होता है रिकॉर्डिंग करना। आप जैसे अपने, ये जो अभी मैंने आपको कोई चीज़ समझा रहा हूँ या आप किसी और को समझाना चाह रहे हैं या आप किसी चीज़ की रिकॉर्डिंग करना चाह रहे हैं तो आप मैक्रोस से कर सकते हैं। जैसे मैंने इस काम को यहाँ से यहाँ तक सेलेक्ट किया, इसको होम में जाने के बाद बोल्ड, अभी नहीं करता मैं एडिटिंग, सबसे पहले मैं जाऊँगा मैक्रोस में, यहाँ पर आएगा व्यू, सॉरी रिकॉर्ड। रिकॉर्ड का मतलब रिकॉर्डिंग स्टार्ट करे, मैंने रिकॉर्ड कर दिया। वो कह रहा है क्या नाम देना चाहता हूँ, मैंने नाम इसका दे दिया सदाबहार काशिफ। काशिफ के नाम की रिकॉर्डिंग स्टार्ट कर रहे हैं और मैंने यहाँ कर दिया ओके। अब ये रिकॉर्डिंग स्टार्ट हो गई है। पता कैसे चल रहा है, ये एक कैसेट बनी हुई आ रही है। कैसेट का मतलब आपके काम की रिकॉर्डिंग स्टार्ट। अब मैं इसमें तब्दीलियाँ कर रहा हूँ। मैं सबसे पहले इस काम को सेलेक्ट कर रहा हूँ, सेलेक्ट करने के बाद इसको बोल्ड कर रहा हूँ, बोल्ड करने के बाद अंडरलाइन, अंडरलाइन करने के बाद मैं इसका स्टाइल चेंज कर रहा हूँ और क्या करना चाहिए, मैंने इसको बुलेट भी दे दिए। ये सारे काम मैंने तब्दीलियाँ की और करने के बाद मैं चला गया व्यू में और मैंने कहा मैक्रोस में स्टॉप रिकॉर्डिंग, कि मैंने जितना काम रिकॉर्ड करना था कर लिया,
अब आप इसको स्टॉप कर दें, स्टॉप कर दिया। अब ये रिकॉर्डिंग सेव हो गई, किस नाम से सेव हुई? काशिफ के नाम से। अब आप दोबारा जाएंगे मैक्रोस में, व्यू, व्यू का मतलब जो काम हो चुका आप उसको देखना चाह रहे हैं, व्यू में जाएं। काशिफ साहब नजर आ रहे हैं आपको कहीं? ये रहे काशिफ साहब। तो अब सबसे पहले मैं इस काम को कंट्रोल Z कर लेता हूँ। सपोज ये काम है, मैक्रोस में गया, व्यू में गया, काशिफ पे क्लिक किया, नहीं काशिफ, और यहाँ मैंने इसको रन कर दिया। अच्छा ये उस काम को नहीं लिया ना। अच्छा इसको यहीं हम रिकॉर्डिंग कर लेते हैं दोबारा। ठीक है, इस काम की रिकॉर्डिंग, अच्छा सॉरी यहाँ से भी मिल जाएगा हमें। व्यू, ये देखें, कंट्रोल Z, ये काम है। अब मैंने जिस काम की रिकॉर्डिंग, अभी ये ब्लैंक हो गया मतलब ओरिजिनल है। मैं यहाँ मैक्रोस पर गया, व्यू रिकॉर्डिंग, व्यू के अंदर आपने यहाँ पर देखा है काशिफ, ठीक हो गया। काशिफ के नाम से जो रिकॉर्डिंग की होगी मैं इसको यहाँ कर देता हूँ रन। अब जैसे ही मैंने इसको रन किया तो जिस काम में मैंने जो भी तब्दीलियाँ की होगी, इसको अंडरलाइन किया, उसको बड़ा किया, उसको कलर दिए, उसको यहाँ बुलेट दिए, तो वो एक साथ आ जाएगा सामने। तो इसका मतलब आप किसी काम को रिकॉर्ड करें तो उसको आप देख भी सकते हैं। एक एक स्टेप नहीं बताता ये कि सबसे पहले क्या हुआ, फिर क्या हुआ, फिर क्या, नहीं, ये टोटल काम करके बता देता है कि ये चीज़ आपने रिकॉर्डिंग में रखी हुई है। पॉइंट क्लियर हो गया? जैसे आपने किसी चीज़ को कलर देना है, किसी को साइज बड़ा करना है, बार बार करोगे तो बड़ा अजीब लगता है, तो एक मरतबा रिकॉर्डिंग करके रख लो, उसको यहाँ पर अप्लाई करते रहो अपने डॉक्यूमेंट में। तो इस तरह आप अपनी रिकॉर्डिंग को अपने डॉक्यूमेंट में अप्लाई भी कर सकते हैं। डन। अब आप लोगों ने क्या क्या चीज़ें अभी यहाँ पर सीख ली हैं। आपने सबसे पहले ये समझा कि रीड मोड क्या होता है, लिखे हुए काम को सिर्फ पढ़ना रीड मोड कहलाता है। प्रिंट लेआउट का मतलब तब्दीली भी कर सकते हो, प्रॉपर शेप में नजर आता है। वेब लेआउट का मतलब वेबसाइट में कैसे शो होगा। फिर आ जाते हैं हम यहाँ पर रोलर में, रोलर का मतलब स्केल आपको नजर आए। ग्रिड लाइन का मतलब बॉक्सेस नुमा लाइन नजर आए, इसकी ज़रूरत नहीं पड़ती। जूम का मतलब अपने लिखे हुए काम को बढ़ाना, ये काम आप यहाँ नीचे कॉर्नर से भी कर सकते हैं, इसके लिए ऑप्शन में जाने की ज़रूरत नहीं पड़ती। वन पेज, एक पेज पर आएगा। मल्टीपल पेज, फिर न्यू विंडो का मतलब होता है नई फाइल, इसकी ज़रूरत नहीं है। अगर आप एक से ज़्यादा फाइल पे काम कर रहे हो तो अरेंज ऑल करोगे तो एक सारी स्क्रीन सामने नज़र आएंगी। आखिरी चीज़ आपने यहाँ पर ये सीखा मैक्रोस। मैक्रोस का मतलब होता है रिकॉर्डिंग करना। जैसे मैं एक दोबारा से स्टार्ट लेता हूँ, इसका रिव्यू दे देता हूँ मैं आपको। जैसे आप मैक्रोस पे गए, रिकॉर्डिंग स्टार्ट कर दी, इसको नाम दे दिया मैक्रो 9 का, ओके कर दिया, रिकॉर्डिंग स्टार्ट हो गई। अब मैं इस काम में तब्दीलियाँ कर रहा हूँ, बोल्ड कर रहा हूँ, इसका साइज़ बढ़ा दिया, बुलेट दे दिया या नंबरिंग दे दी, और मैं यहाँ पर जा रहा हूँ मैक्रोस पर और मैं कहता हूँ स्टॉप रिकॉर्डिंग। बस जितना काम करना था डन हो गया। अब मैं मैक्रोस में दोबारा गया, व्यू पर गया, मैक्रो 9 के नाम से होगा, 9 पर गए और इसको रन कर दिया। उस साइज में रिकॉर्डिंग हुई हुई चीज़ सामने शो हो जाएगी। डन, ओके।